नमस्कार, मैं हूं जायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कितने सुरक्षित हैं कश्मीरी पंडित। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग से घाटी उबल रही है। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है और आज भी आतंकियों और जवानों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई। यहां पर आतंकियों ने पुलवामा में एसपीओ पर फायरिंग कर दी, जिससे इस हमले में पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। इससे पहले गुरुवार को आतंकियों ने बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में आतंकियों ने तहसीलदार कार्यालय में घुसकर कश्मीरी पंडित कर्मचारी को गोली मार दी। इससे वे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे कश्मीर में उबाल है। बडगाम से लेकर श्रीनगर तक जमकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। राहुल भट्ट की पत्नी मीनाक्षी ने सेना से अपील की है कि उनके पति के हत्यारों को 2 दिन में मार गिराया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। मीनाक्षी ने कहा कि कश्मीर में हालात बहुत खराब हैं। कश्मीरी पंडितों की कोई सुरक्षा नहीं है, उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। राहुल भट्ट की हत्या के बाद अनंतनाग में कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी संघ ने विरोध प्रदर्शन भी किया। भट्ट की अंतिम यात्रा में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता राहुल भट्ट की अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। वहां उनके खिलाफ नारेबाजी की गई और इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में नारे लगाए गए। वहीं टारगेट किलिंग पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कश्मीर में लगातार हो रही हिंसा पर शिवसेना ने केंद्र और गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है। राहुल भट्ट की हत्या पर राउत ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बन रहे इस माहौल को खत्म करने के लिए केंद्र को कड़ा फैसला लेना चाहिए। शिवसेना सांसद ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के घर वापसी की बात हो रही थी। 7 साल में कितने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हुई है पता नहीं, लेकिन जो वहां रह रहे थे उनको भी रहने नहीं दिया जा रहा है, उनकी भी हत्याएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि गृह मंत्री को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। राउत ने हर घटना के लिए पाकिस्तान को घेरने की सरकार की रणनीति पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर उंगली ना उठाएं, लेकिन देखें कि कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर सकते हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले की खुले शब्दों में निंदा की है। राहुल सरकारी कर्मचारी थे और तहसील ऑफिस में नौकरी करते थे। लोगों को चुनकर उन पर हमला जारी और इससे लोगों के बीच और डर बढ़ रहा है। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस हत्या की निंदा की है। अब सवाल है कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? क्या घाटी में टारगेट किलिंग बढ़ रही है? आखिर कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? हालात ऐसे हैं तो फिर कश्मीरी पंडितों की वापसी कैसे होगी? और बड़ा सवाल है कि क्या इस मुद्दे पर महज सियासत हो रही है? करेंगे तमाम मुद्दों की पड़ताल। बने रहिए, खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो कितने सुरक्षित हैं कश्मीरी पंडित? कश्मीर में ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि जो स्थिति कश्मीरी पंडितों की हम देख रहे हैं कश्मीर में, वो अपने आप में ही कई सवाल खड़े करती है। यहाँ पर राहुल भट्ट की हत्या के बाद जो कश्मीरी पंडित हैं वो भी पूरी तरह से आक्रोशित हैं। धरना प्रदर्शन वहां पर किया गया, हंगामा वहां पर किया जा रहा है। बीजेपी सरकार पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर कैसी सुरक्षा है ये प्रदेश में और किस तरीके से अब अहम कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे। और सियासत भी पुरजोर तरीके से चल रही है। और खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा किशोर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि शिवसेना के नेता हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। आलोक वत्स जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर सवाल आपकी सरकार पर उठ रहे हैं। जो कश्मीरी पंडित हैं वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। दावे और वादे तो खूब किए जाते हैं, पुनर्विस्थापित करने की बात की जाती है कश्मीरी पंडितों को, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था क्या है वहां पर कश्मीर में? हम देख रहे हैं लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आखिर कर क्या रही है सरकार? सिर्फ बातें ही हैं। देखिए जयरा जी, ये कहना उचित नहीं होगा। पहले जो स्थिति थी, जिस तरीके की वहां पर पहले आतंकवादियों का बोलबाला था, उसमें बहुत कमी आई है। पत्थरबाजी लगभग बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी वहां पर अभी भी आतंकवादी और घुसपैठिए कारगर हैं। लेकिन परसेंटेज जो है वो बहुत नीचे आ चुका है और
जिस तरीके की कार्रवाई वहां चल रही है केंद्र सरकार द्वारा या एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इन सब चीजों पर भी, देखिए ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं जो पुलवामा में किया इन्होंने पुलिसकर्मी के साथ, और बलगांव के गुट्टूर में इन्होंने जाके जो सरकारी कर्मचारी को राहुल भट्ट को गोली मार दी जी। ये लोग वहां पर डिस्टेबलाइजेशन करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके की लुका छिपी करके, इस तरीके का काम करके और फिर भाग लेते हैं। तो इतनी आसानी से कैसे ये लोग करते हैं ना? आपकी सरकार क्या कर रही है? क्यों अहम कदम नहीं उठाए जाते? सुरक्षा को लेकर देखिए सवाल उठना तो लाजमी है ऐसे में। मैंने आपसे कहा ना कि आप कंपैरिजन कीजिए कि अब कितने परसेंटेज पे ऐसे काम हो रहे हैं और पहले कितना हो रहा था। देखिए अगर कंपेयर करें तो सारे कश्मीरी पंडित क्यों आपकी सरकार के खिलाफ इस वक्त एकजुट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं? हालांकि आप लोग लगातार कश्मीरी पंडितों का साथ देने की बात भी कर रहे हैं। ये स्वाभाविक है जायरा जी कि अगर किसी के परिवार के सदस्य की हत्या होती है तो उसका उबलना लाजमी है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए भी जिस तरीके के वहाँ चाक चौंध व्यवस्था बनाई जा रही है, आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि कश्मीर वो कश्मीर नहीं रहा जो पहले था। लेकिन अभी भी जो हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने वाले शक्तियां हैं, जो टेररिस्ट शक्तियां हैं, वो पूर्ण रूप से अभी तक नहीं काबू में आई है। तो आप पुनर्स्थापित करने की बात तो कर रहे हैं आलोक जी यहाँ पर, लेकिन जो लोग रह रहे हैं वहां पर वो ज्यादा महत्वपूर्ण है फिलहाल। अभी उनको बेहतर तरीके से हिफाजत दी जाए, उसके बाद ही तो दूसरे लोग सोचेंगे ना जाने की वहां पर। स्वाभाविक है जी। अगर वो वहाँ रह रहे हैं, उनको सुरक्षा नहीं मिली हुई है, तब तक तो अब तक कितने कांड हो जाते। मैंने आपसे कहा ना, ये फ्रीक इंसिडेंट है, ये अपवाद के तौर पर ऐसा हुआ है कि किसी ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दे दिया। ये जनरल जी जी, चलिए ठीक है। किशोर तिवारी जी भी जुड़े हुए हमारे साथ, शिवसेना से हैं किशोर तिवारी जी। किशोर जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब संजय राउत ने भी ये बयान दिया है कि 60 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया केंद्र सरकार ने, ये उन्होंने सवाल उठाया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अब अमित शाह को गंभीर तरीके से इस मुद्दे पर सोचना चाहिए। आप लोग यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं, सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी सवाल आपके लिए भी है कि आखिर आप लोगों ने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? नहीं, हम तो केंद्र में सरकार ही नहीं है। नहीं, आप तो नहीं है सरकार, लेकिन आपकी तरफ से कोई अहम कदम तो उठाए जा सकते थे ना, जैसे धरना दे सकते थे आप, या फिर आप केंद्र में किसी बड़े नेता से मिल सकते थे। क्या आपकी तरफ से कुछ किया गया इसको लेकर? नहीं, देखो, शिवसेना कश्मीरों के पंडितों के घर वापसी के लिए कटिबद्ध है, और महाराष्ट्र में भी हमने उनके पुनर्स्थापना के लिए प्रयत्न किए जो रिकॉर्ड पर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग हमने एक सवाल दागा है कि 7 साल की आपकी सरकार, आप पंडितों के इस पर बाजार लगा के बैठे, और उसके बाद पंडितों का पुनर्स्थापना नहीं होती, पंडितों का पुनर्वास भारत में भी नहीं होता, और पंडितों की घर वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे प्रवक्ता जी ने सूचना की तरफ से एक ही सवाल किया है कि केंद्र सरकार बता दे कि वो जब कश्मीर फाइल्स आई थी तो उन्होंने ऐसा बताया था कि ये नरसंहार और सब कुछ का जो इनकैशमेंट किया था। तो मेरी इतनी गुजारिश थी कि आपके पास क्या कॉन्क्रीट कार्यक्रम है। मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अभी हालात बराबर नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हालात कब बराबर होंगे? कुछ तो बोले वो। और ये बड़ी विविधता की बात है कि जिन पंडितों का आज 32 साल हो गए, बीजेपी सत्ता में आएगी, 370 हटाएगी, सिर्फ पंडित जाएंगे, ऐसी बार बार बात होती थी, लेकिन वो नहीं हुआ। पंडितों के दुख तो वैसे ही बने रहे, लेकिन बीजेपी हिंदू मुसलमान करके वोट की राजनीति करती रही। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। चलिए ठीक है। आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि अब तक क्यों हालात नहीं सुधर पाए हैं। आप जैसे कंपैरिजन की आप बात कर रहे थे इससे पहले कि हालांकि पहले के मुकाबले अब हालात बेहतर हुए हैं, जैसे कि आपका कहना है, लेकिन जो मीनाक्षी जी हैं, राहुल भट्ट की जो पत्नी है जिनकी हत्या हुई है, उनका भी ये कहना है कि कश्मीरी पंडितों की स्थिति ठीक नहीं है वहां पर। आखिर वो इस तरह की बातें कर रही हैं। देखिए, अगर कुछ बदलाव होता तो उनकी तरफ से भी तो ऐसा कुछ कहा जाता यहाँ, और सब एकजुट होकर आप लोगों के खिलाफ ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैडम जहरा जी, ये देश जानता है, सभी लोग जानते हैं। अब राजनीति करनी है तो आप हर चीज पर राजनीति कर लीजिए कि कश्मीर क्या वही कश्मीर है जो पहले कश्मीर था?
आप कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स लीजिए, जो किलिंग वहां पहले हो रही थी क्या उसी अनुपात में किलिंग हो रही है? जो पत्थरबाजी पहले हो रही थी क्या उसी अनुपात में पत्थरबाजी हो रही है? लेकिन अगर कोई माहौल बिगड़ गया है तो उसको सुधारने में तो टाइम लगेगा ना। तो हम वहां पर कारगर रंग से 370 हमने हटाया। ये क्या किसी कमजोर दिल के आदमी का काम था? ये बहुत मजबूत दिल के आदमी का काम था जो नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे। लेकिन मैंने आपको कहा मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, किसी के मरने पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ जो ये लोग करने के लिए तैयार है, उसमें शिवसेना भी शामिल है। अगर किसी का पति मर गया है तो उसकी पत्नी तो आहत होगी ही, तो वो तो बोलेंगे इस तरीके की बातें। मैं उनकी बातों का आदर करता हूँ जी। हमारे परिवार में भी अगर किसी का इस तरह से मृत्यु होता तो हम भी इसी तरीके के बयान देते। लेकिन स्थितियां वहां पर पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी आगे भी सुधारने का स्कोप अभी खत्म नहीं हुआ है। तो कब तक और कितना वक्त चाहिए देखिए चीजें बेहतर करने के लिए? देखिए राहुल भट्ट की हत्या हुई, उसके बाद पुलवामा में भी एक पुलिसकर्मी की हत्या हुई है। इतनी जल्दी 2 हत्याएं इस तरीके से हो जाना, आखिर आप कैसे कह रहे हैं कि स्थिति पहले से बेहतर है? अब देश विदेश और इंटरनल बहुत सी ऐसी खुराफाती शक्तियां हैं जो हमको डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। तो ये उनकी मंशा में वो कभी कभी सफल हो जाते हैं, लेकिन हम उनके मंसूबों को ध्वस्त करके ही रहेंगे, हम उनको दबा के ही रहेंगे। अब आप टाइम डेडलाइन मांगेंगी, वो देना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक डेडलाइन दे दूं कि आज के बाद से यहाँ कोई किलिंग नहीं होगी, ऐसा कोई नहीं कह सकता। चलिए किशोर तिवारी जी कहिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? कह रहे हैं आलोक वत्स जी की पहले के मुकाबले फर्क आया है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, आलोक जी कह रहे हैं, लेकिन राहुल के हत्या के बाद जो तथ्य आए हैं तो हमारे पक्ष ने, शिवसेना ने और हमारे प्रवक्ता जी संजय राउत जी ने एक ही सवाल दागा है कि अभी आपके 8 साल पूरे होने को आ रहे हैं, आपने कितने कश्मीरी पंडितों का घर वापसी कराई? देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है ना। क्या तुम उनके अपने ही देश में पंडितों निर्वासित होके आ गए, सरकार उनको जो चाहिए थी वो सरकार आई जो कश्मीरी पंडितों के हित में काम करने वाली, लेकिन 7 साल तक कोई कार्यक्रम लेके आए नहीं। मुझे एक बताइए कि, और अब मैं बता रहा हूं आपको कि ये कहते हैं कि टाइमलाइन दे नहीं सकते। देखिए आपके पास तो अभी केवल 2 साल ही बाकी है, उसके बाद तो आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं। मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, सत्ता आपने जो पाखंड बताया और कश्मीरी पंडितों के आंसू पर आप राजनीति कर रहे थे, उनके दुखों पे राजनीति कर रहे थे, तो आपको शिवसेना ने अभी आपकी पोल खोल कर दी है। देखिए शिवसेना हिंदुओं के पंडितों के पुनर्वास के लिए, घर वापसी के लिए केंद्र सरकार के साथ है। ये बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ कि हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। शिवसेना बीजेपी और मोदी जी की सरकार के साथ ही है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में निर्वासित रखते हुए उनके नरसंहार पे राजनीति करने वाले बीजेपी को कुछ तो जवाबदारी उठानी पड़ेगी। सिन्हा जी को जाके भी कितने दिन हो गए, बोले बताएंगे आलोक जी, सिन्हा जी के जाने के बाद क्या हालात? ठीक है। देखिए जिम्मेदारी तो देखिए किसी को लेनी ही पड़ेगी जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, तो जाहिर तौर पर और अहम जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की ही बनती है। हम बात कर रहे हैं कितने सुरक्षित हैं कश्मीरी पंडित। खास मेहमान बने हुए हमारे साथ लगातार। आलोक वत्स जी, आप ही के पास अब आना चाहूंगी। 370 जब हटी थी तो एक उम्मीद जगी थी कि अब हालात बेहतर होंगे कश्मीर में, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है कहीं ना कहीं जो उम्मीद है पूरी तरीके से खत्म होती दिखाई दे रही है। हालांकि आप ये जरूर कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले अब स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन लोग तो मर रहे हैं। आखिर कब तक लोग इस तरीके से मरते रहेंगे और लोगों के परिवार इस तरीके से अनाथ होते रहेंगे? आखिर कब तक ये सब कुछ वहां पर चलता रहेगा? क्योंकि सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं लगातार, और 370 हटने के बाद जो एक आस लगी थी वो पूरी तरह से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये कहना सही नहीं होगा। वहां पर मोर देन 4000 फैमिली वहां रिटर्न हो चुकी है और करीब 6000 लोगों के लिए प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत नया रिहैबिलिटेशन का घर भी बन रहा है।
लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा ना, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट खत्म नहीं हुआ है। आप देखिए कि कश्मीर किस हालात में था, कितनी किलिंग होती थी वहां डेली बेसिस पर, और अब का आंकड़ा उठाइए कहां पहुंच गया है। ये पाकिस्तान से भी इन्फिल्ट्रेट करके चले आते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये फंडिंग किए जाते हैं, इनको वहां पर शेल्टर दिया जाता है। तो इन सारी चीजों से जूझना और उसको एक हालात को काबू में लाना, ये कठिन कार्य है। शिवसेना ने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? अभी ये विधवा विलाप कर रहे हैं कि इनको बड़ा मोह पैदा हो गया है कश्मीरी पंडितों से। कितनों को इन्होंने महाराष्ट्र में बसाया और कितनों के लिए इन्होंने क्या किया, कोई आंकड़े नहीं है। लेकिन इनको राजनीति करनी है हर बात पे, ये राजनीति पे चले आए। हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितने लोग वापस हो गए। अरे इसका तो डाटा अवेलेबल है, आप डाटा उठाओ और खुद ही पता लग जाएगा कितने लोग वापस गए हैं। इसके लिए आपको प्रेस में जाके बयान देने की क्या जरूरत है? कि अमित शाह को गहन चिंतन मंथन करने की अब जरूरत है कि आगे क्या करना चाहिए, ये संजय राउत ने कहा। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे इस देश में नेता हैं जो यहाँ के जनता के लिए 24 घंटे निरंतर मंथन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। आज देश किस स्थिति में आके खड़ा हुआ है, कहाँ था ये, और ये ऐसे ही हो गया। इसके लिए लोगों ने खून बहाया है, पसीना नहीं खून बहाया है, और तब ये देश कितनी मजबूती से आके खड़ा हुआ है। लेकिन हर चीज में राजनीति, कुछ भी हो जाए, एक सड़क पर कुत्ता मर जाए उस पर भी राजनीति। तो ऐसे राजनीति, इसको मैं कहता हूँ बिलो द बेल्ट राजनीति। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं लगातार राजनीति की जा रही है। किशोर तिवारी भी अपनी बात रखना चाह रहे थे यहाँ पर। किशोर जी क्या कहेंगे? हालांकि आलोक वत्स जी लगातार कह रहे हैं आप लोग सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं इस मसले पर, क्योंकि आप लोगों ने तो कुछ करा ही नहीं है कश्मीरी पंडितों के लिए। नहीं, भारत का इतिहास बताता है कि महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे जी ने, हमारी सरकार थी, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल के एडमिशन में पहली बार रिजर्वेशन दिया। उसके बाद में अटल जी के जमाने में कुछ कदम उठाए गए और पुनर्वास के लिए प्रयत्न किए गए, ये मैं कबूल करता हूँ। लेकिन पिछले 7 साल में अटल जी की सरकार किस गवर्नमेंट की सरकार थी? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। देखिए आलोक जी, मैंने बीच में बोला नहीं। आलोक जी, आप राहुल भट्ट की हत्या को कुत्ते की हत्या से कंपेयर कर चुके हैं। आप तो चुपी बैठिए। नहीं, मैंने कहा कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि अगर एक कुत्ता भी कहीं मर जाए तो लोग उस पर भी राजनीति करना चालू कर देते हैं। मैंने राहुल भट्ट के नाम भी नहीं लिया। आप प्लीज उसको इस तरीके से मत जोड़े। राहुल भट्ट मेरा भाई था, राहुल भट्ट मेरा भाई था। मेरी पूरी विनम्र श्रद्धांजलि। आलोक जी, हम समझ गए आपकी बात। आप एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि किस स्तर तक राजनीति होती है। ठीक है किशोर जी, अपनी बात रखिए। ये फिटवैया राजनीति है कि नहीं है? कहिए किशोर जी। आलोक जी, अगर एक राहुल भट्ट मरे तो वो हिंसा नहीं, और आप कंपेयर कर रहे कि पहले बहुत मरते थे, अभी कम मर रहे हैं। मैंने क्या कहा किशोर तिवारी जी, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट घटा नहीं है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। हमें और भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट करना है। मैंने खुद कबूला। आलोक जी ने अपनी पहले पूरी बात रख लेने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा बोलने का। कहिए किशोर तिवारी जी। देखिए, पहली बात तो नहीं कहीं आंकड़े है कि कितने पंडितों की घर वापसी थी, नहीं कोई आंकड़े है। 3800। अब मैं क्या बताऊं, 5 लाख परिवार आए और 3800 पर ये लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए, कश्मीरी पंडितों का अपने ही देश में निर्वासित होना, ये मेरे लिए और आलोक जी तुम्हारे लिए शर्म की बात है। देखिए, ये कश्मीर के मसले पर बीजेपी की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। 7 साल में ये नहीं कर पाए, अभी 8वां साल पूरा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी से कश्मीर का मसला सुधरा नहीं, उन्होंने हालात बिगाड़ दिए। देखिए, पंडित जी बताएंगे कि वो कितने असुरक्षित है, लेकिन भक्तों का क्या, अंध भक्तों का तो यही रहेगा कि
अमित शाह जी, मोदी जी कर रहे हैं। अरे मैं सिन्हा जी से पूछना चाहता हूँ, उनके पास क्या कार्यक्रम है? हमने तो इतना ही पूछा, इतने क्या मचल गए। हमने पूछा कि आप कश्मीरों पंडितों के मसीहा बनकर पूरे भारत में छाए हो, तो बता दीजिए पंडितों के लिए एकात्मिक विकास कार्यक्रम, एकात्मिक पुनर्वास कार्यक्रम आपने क्या रखा? देखिए ना आलोक जी, हालात ऐसे है कि आप अपनी विफलताओं को छुपाने के अंदर पहले 10 मरते थे, आज 2 मरते हैं, ऐसी कंपैरिजन में आ गए हैं। मरते हैं, इस पर आप अभी भी चुप है। आपसे मुझे ये अपेक्षा नहीं थी। ये बीजेपी की एक बीजेपी शिवसेना या हमारी सबकी जी जी ये मैं बता रहा हूं। चलिए ठीक है किशोर जी, देखिए बात तो ऐसी है ना, जब मौका मिलना चाहिए जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उन्हें सियासत करने का, और आप लोगों की जो बयानबाजी है वो भी लगातार हम देख ही रहे हैं, और साफ तौर पर कश्मीरी पंडितों के लिए आप लोगों ने भी क्या किया है ये भी सबके सामने है, और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो होता ही है जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है। आलोक जी देखिए, साफ बात यह है कि जान चाहे एक जाए चाहे 4 जाए, जान जाती है तो एक पूरा परिवार तबाह हो जाता है, इससे आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अहम कदम आपको क्या उठाने हैं आगे, ताकि जो स्थिति हो बेहतर हो, क्योंकि अब जो हालात हैं लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, और जो कश्मीरी पंडित हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफत करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं अंतिम संस्कार में भी राहुल भट्ट में हमने देखा था कि तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर बीजेपी नेताओं का घेराव भी वहां पर किया गया। तो अब आगे क्या होगा? देखिए जयरा जी, वो सब जो रिएक्शन था वो स्वाभाविक। किसी के घर में अगर इस तरीके की वारदात हो, मैंने शुरू में कहा था कि मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं उस परिवार को और कश्मीरी पंडितों को भी, कि उनके साथ जो ये हुआ ये बहुत ही गैर मुनासिब था। लेकिन मैं अपने शिवसेना के नेता किशोर तिवारी जी से पूछना चाहता हूं कि इन लोगों ने क्या किया, और ये कह रहे हैं कि मोदी जी फेल हो गए और अमित शाह फेल हो गए। तो क्या ये मुझे बता सकते हैं इनके दृष्टिकोण में कौन नेता है जो उसको जाके सुधार देगा? अगर ये 2 नहीं सुधार सके तो क्या उस नेता का नाम ये बता सकते हैं जिसके हाथ में कश्मीरी पंडित वहां सुरक्षित हो जाएंगे? अरे अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जरा मैं जवाब दे सकेंगे जी तो कोई नहीं कर सकेगा। और इन्होंने अनभक्तों की बात की। बीजेपी एक डिसिप्लिन कैडर पार्टी है, ये राजशाही पार्टी नहीं है, ये परिवारवादी। समय की कमी है मेरे पास आलोक जी, एक आखिरी कहिए किशोर जी, जल्द से जल्द अपनी बात रखिए, समय की कमी है, कहिए जल्दी से किशोर जी। अनभक्तों का पार्टी है, हम बीजेपी में। ठीक है आलोक जी, अभी समय की कमी, उन्हें बोल लेने दीजिए अपनी बात, कहिए किशोर जी। जा रही है किशोर जी, स्वागत है। हाँ जारा जी, आलोक जी और हम बहुत साल तो साथ में रहे। कश्मीरी पंडितों के दुख में हम उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते। उनका पुनर्वास हो, उनकी घर वापसी हो, और कश्मीरी पंडितों का और कश्मीर का मसला छूट जाए, इसके लिए हमने सरकार के कान खिंचाई की है। अगर अमित शाह और मोदी जी से ये सब कुछ नहीं होता है तो उन्होंने सत्ता छोड़ देनी चाहिए, इतना ही मेरा कहना था। कि बड़ी बड़ी बातें करते हो, किसको सौंप दे ये भी बता दीजिए, किसको सौंप दे अगर छोड़ दे तो? चलिए ठीक है, चलिए किशोर जी, आलोक जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे इस खास प्रोग्राम में सवाल तो यही बनता है आखिर कि कौन लेगा इस जिम्मेदारी और किस तरीके से अहम कदम उठाए जाएंगे, आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से घिरती हुई दिखाई दे रही है और विपक्ष पूरा फायदा भी उठाता हुआ दिख रहा है इस मसले पर। बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।